कविता एक प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वो सुबह उठकर मैदान के 30 चक्कर लगाती है। वो स्कूल जाने से पहले 4 चक्कर और दोपहर के खाने से पहले 3 चक्कर लगाती है। अंत में वो 2 चक्कर फिर से लगाती है। अब हमें संख्या रेखा की सहायता से पता करना है कि उसने कुल कितने चक्कर लगाए हैं। आइए सबसे पहले यहां पर एक संख्या रेखा बनाते हैं। कविता पहले ही 30 चक्कर लगा चुकी है। उसके बाद वो कुछ और चक्कर लगाती है। और देखिए, संख्या रेखा को हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संख्या से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे 30 से शुरू करना हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है। या फिर हम इसे 29 से शुरू कर लेते हैं। उसके बाद हम 30 तक जाते हैं और फिर हम इससे आगे की संख्याओं को भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और अंत में 41, ये सारी संख्याएं हैं। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि कविता ने मैदान के 30 चक्कर लगाए हैं। स्कूल जाने से पहले वो 4 चक्कर और लगाती है, यानी संख्या रेखा पर हम इसे दाईं ओर 4 संख्याएं बढ़ाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां हम 1, 2, 3, 4 संख्याएं आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार स्कूल जाने से पहले के 4 चक्कर लेने पर यह संख्या रेखा पर 30 से 34 हो जाता है। और वो खाने से पहले 3 चक्कर और ज्यादा लगाती है, जिससे ये 34 से 1, 2 और 3 आगे जाने पर 37 हो जाता है। और ये खाने से पहले के 3 चक्कर हैं। और अंत में वो 2 चक्कर और लगाती है, जिससे ये 37 से 1 और 2 आगे जाने पर हम 39 तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कविता ने कुल कितने चक्कर लगाए? तो अब हम कह सकते हैं कि कविता ने कुल 39 चक्कर लगाए हैं, जिसे हमने इस संख्या रेखा की सहायता से मालूम किया है। आइए अब हम इस तरह के और उदाहरण करते हैं, जिन्हें आप खान एकेडमी पर देख सकते हैं। हम इस उदाहरण को हल करते हैं, जो कि कविता वाले प्रश्न से बिल्कुल ही अलग है। और आप इस प्रश्न को देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है। यहां पर 100 लाल चींटियों का समूह पैदल चलना शुरू करता है, यानी कि हमें यहां पर 100 से शुरू करना पड़ेगा। जरा रुकिए, पहले हम प्रश्न को पूरी तरह पढ़ लेते हैं। यहां पर 100 चींटियों का समूह पैदल चल रहा है, जिसमें 3 चींटियां एक छोटे से छेद में गिर जाती हैं। और बदकिस्मती से 3 चींटियों को एक पक्षी खा लेता है और एक चींटी हवा में उड़ जाती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि चींटी एक बहुत हल्का प्राणी है। तो अब बताइए, इनमें से कौन सी संख्या रेखा से हम कितनी चींटियां बची हैं ये मालूम कर सकते हैं? देखिए, 100 लाल चींटियों के समूह ने एक साथ चलना शुरू किया था। हम प्रश्न में यहां पर इसे रेखांकित कर लेते हैं, यानी कि हमें ऐसी संख्या रेखा चाहिए जिसकी शुरुआत 100 से हो और यह संख्या रेखा 10 से शुरू होती है, यानी कि इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। तो इसे हटा लेते हैं और हम इस संख्या रेखा को चुन लेते हैं। और हम इससे आश्वस्त यानी श्योर हैं, क्योंकि हम इसे 100 से शुरू कर रहे हैं और 3 चींटियां छेद में खो जाने से हम संख्या रेखा में बाईं तरफ जाते हैं, यानी कि हम छोटी संख्याओं की तरफ 1, 2 और 3 जाते हैं। और ये 3 चींटियां हैं जिन्हें हमने छेद में खोया था। इसके बाद ये 3 चींटियां हैं जिन्हें एक पक्षी ने खा लिया था। तो 3 चींटियां कम होने पर हमारे पास सिर्फ 94 चींटियां बचती हैं। इसके अतिरिक्त एक चींटी हवा में उड़ गई थी, इसलिए इसमें से एक चींटी और कम होने पर 93 चींटियां बचती हैं। इसलिए यहां 93 चींटियां बचती हैं। तो हमने इसे हल कर लिया है।